वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन इज फाइटिंग ओन फीलिंग्स, समवन इज फाइटिंग ओन फीलिंग्स, दे कम बैक और नॉट। कोई अपने जज्बात से लड़ रहा है कि वो वापस आए या नहीं। अब ये आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई लवर हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं। अब जिसकी लाइफ में क्या सिचुएशन है जो आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर एक की डिफरेंट ये सिचुएशन होगी, ठीक है। कोई फ्रेंड है, कोई और आपका रिलेशन है, कोई कुलीग है। अब हम देखते हैं कि कौन है ये, ठीक है। इसकी हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में, तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, समवन इज फाइटिंग ओन फीलिंग्स, दे कम बैक और नॉट। एंजाइटी, देखें कोई अपनी ही फीलिंग से लड़ रहा है कि उसको एंजाइटी हो रही है। अच्छा, कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। अच्छा जी, कौन है जो अपनी फीलिंग से लड़ रहा है? फेटेड मीटिंग। कौन है वो जो चाहता है वापस आए? घोस्टेड, आपके एक्स। कौन है जो वापस अनएक्सपेक्टेड आना चाहता भी है और नहीं भी? सोशल मीडिया। कौन है जो अपनी फीलिंग से लड़ रहा है? रिग्रेट। कौन है जो अपनी फीलिंग से लड़ रहा है? डेट। कौन है जो अपनी फीलिंग से लड़ रहा है? वेडिंग। कौन है जो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में? फियर। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है? रिकंसिलेशन। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग, प्लेयर, लीगल मैटर्स, थर्ड पार्टी, सरेंडर, सीक्रेट क्लश, एक्स लवर। अच्छा जी, कौन है जी? ये आपके एक्स हैं, ठीक है। आपके ऐसे एक्स जिन्होंने आपको आज तक ये नहीं बताया कि आप उनका क्रश हैं, ठीक है। क्यों इन्होंने आपसे इतना ज़्यादा इसलिए क्लोज नहीं हुए, अपना जो एक्सप्रेसिव नहीं थे अपनी मोहब्बत में, ठीक है। आपको लगा कि पता नहीं ये मुझसे इन लव है, नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको घोस्ट करा है, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। घोस्ट मीन्स के गायब हो गए, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फाइनली किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन फाइनली अब ये सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे, मे बी ये एक रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। पास्ट में ये इंसान प्लेयर था, लेकिन अब ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस है, इवन के आपसे शादी करना चाहता है। पास के ट्रॉमा से ये हील हो चुका है, मे बी आप भी हील हो चुके हैं। उसके बाद मेरे पास आया है चेंज, ठीक है। और ये इंसान इसका एक मैसेज आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज करने वाला मुझे लगता है, मीन्स के आप इसी मैसेज का वेट कर रहे थे, और ये मुझे आपका सोलमेट नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा इंसान जो समझ नहीं आ रहा उसको कि वो आपकी लाइफ में आए या नहीं आए, क्योंकि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और किसी को बहुत बाद में जाके फील हुआ कि ये फेटेड मीटिंग थी, आप दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था। देखें जी, नेचुरली जब दो लोग मिलते हैं तो आपको कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं मिलता, वो यकीनन आपको एक लेसन सिखाने के लिए आता है आपकी ज़िंदगी का। कुछ कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, कुछ वाकई आपके सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई इंसान आपको कोई ना कोई लेसन देके ज़रूर जाता है। इस इंसान को अब ये हो रहा है कि इसको रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपको क्यों आपसे अलग हुआ, और अब इसको ये खौफ है कि आपकी मे बी कि आपकी शादी नहीं हो गई हो, आप लोग काफ़ी दिन से नो कांटेक्ट में हैं या लीज कांटेक्ट में हैं, और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। मे बी ये आपको मीडिया पर देख रहा है, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, और अगर आप मीडिया पर्सन नहीं है तो ये आपके सराउंडिंग से आपके बारे में सारी जानकारी ले रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अब रिसेंटली आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या आपका ये कोई कज़न है, तो रिसेंटली आप लोग किसी कोई ओकेजन में एक दूसरे से, मुझे बहुत जल्द लग रहा है, मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली ये कि ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और अब ये इंसान आपके साथ सीरियस है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी टेक्स्ट मैसेज का इनका मैसेज मुझे आपके पास आता हुआ बहुत जल्द नज़र आ रहा है। इवन के 7 या 8 डेज में ये मुझे आपको मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मे बी कि इस दफ़ा ये आपको
आपके साथ बहुत सिंसियर और बहुत सीरियस, ये जो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है ना, ये 360 डिग्री मुझे चेंज होके आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बिल्कुल अब ये नहीं नज़र आ रहा है कि ये पुराना वाला बंदा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि जी क्या हो रहा है। चले जी, अब हम यहाँ से ये वाले डेक से देखते हैं कि ये बंदा अपने ही जज्बात से क्यों लड़ रहा है कि वो आपकी लाइफ में आए या ना आए। रीज़न क्या है, क्या वजह हो सकती है कि ये इतना ज़्यादा परेशान है और क्या हुआ है इसकी लाइफ में। कि कौन है, समवन इज़ फाइटिंग ओन फीलिंग्स, दे कम बैक कॉफिन अप। कॉफिन मीन्स डेथ एंड रिबर्थ। ठीक है, अच्छा कौन है जो अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा है, कंसर्न। कौन है जो वापस आना चाहता है, ग्रेट फॉर्च्यून, मे बी इसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। कौन है जो वापस आना चाहता है, ऑक्यूपेशन, फैमिली रूम, गिफ्ट, एक्सपेक्टेशन। कौन है जो वापस आना चाहता है, मेन फीमेल। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है मैच्योर मैन। ठीक है, पुवर्टी, फॉल्स पर्सन, हाई ऑनर, सडन वेल्थ, और हम ये भी ले लेंगे डिवाइन लेबर, सडन वेल्थ। अच्छा जी, क्या कौन है जो आपके पास वापस आना चाहता है, एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था। ठीक है, मे बी आप दोनों ने साथ काम करा हो, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है ये, और आप लोगों ने साथ काम कर रहे थे, फिर आप लोग इन लव हो गए। ठीक है, और ये कह लें कि इसने अपनी लाइफ में अभी कुछ अचीव करा है। ठीक है, इसने अपनी लाइफ में अभी कुछ अचीव करा है, और ये हर चीज़ मतलब आप इसके बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये हर अपनी चीज़ आपसे शेयर करता है। अभी इसके पास इसने जो भी काम स्टार्ट किया था उससे इसके पास मुझे काफ़ी सारे पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पास अच्छा खासा इसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है। ठीक है, और समझ लेंगे कोई काम स्टार्ट करा था और वो इसका बहुत हिट हो गया, बहुत विन विन हो गया, और ये अब आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। मे बी इसने कहा था आपको कि मेरा वेट करना, आप इसका वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अब ये बात तो ये नहीं जानता, लेकिन इसने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया और ये गायब हो गया। ठीक है, और क्या है कि अभी मे बी कि कोई आपको कॉल करे, कोई मैसेज करे, और अब इसको ये है कि कोई आपको कोई गिफ्ट भिजवा सकता है, मे बी किसी की बर्थडे आ रही है, या कोई वैसे ही आपको रेंडमली कोई गिफ्ट वगैरह भिजवा दे, और हाय हेलो का कोई आपको मैसेज कर सकता है। कोई अपनी अचीवमेंट जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी भी आई है, कोई मेन फीमेल और कोई मैच्योर मैन। ठीक है, किसी ने काम शुरू करा और उसका काम उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बहुत विन विन हो गया। मे बी आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे, फिर आप दोनों अलग हो गए और आप लोगों में डिस्टेंस आ गया और आप लोग लीज कांटेक्ट पे चले गए। आप लोग अलग अलग जगह दोनों हैं, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस है। आप लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ये हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हर एक की अपनी सिचुएशन होगी। चलें जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि someone is fighting on feelings, they coming back or not। देखें, दो कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, दोनों 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी की कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, कोई दूर से आपको देख रहा है और आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है। कौन है भाई जो अपनी फीलिंग से भाग, देखें 3 ऑफ कप्स, आपके कोई पास्ट से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। और अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो ये इंसान आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेगा। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। अब आपकी बारी है
कि आप इसको अपनी लाइफ में रखते हैं या नहीं रखते। किसी को वहाँ पे भी एंजाइटी आया था, किसी को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और आपके पास मुझे बहुत जल्द आपके किसी क्लोज वन का मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है, मे बी आपने करा है या किसी और ने करा है, और किसी मीन्स कि आपके पास किसी का सडनली मुझे मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये बंदा परेशान है कि ये आपसे कांटेक्ट करे या नहीं करे। लेकिन यहाँ पे मुझे ये मैसेज आया है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम आप लोगों के लिए ले लेते हैं कि आपके 2 जवाब। लिक्विड करेज, कोई इतना एंजाइटी में है कि मे बी कोई अल्कोहल का सहारा ले रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई एंजाइटी पिल्स ले रहा है। ब्रेकअप, ये आपके एक्स हैं भाई, जो कि बहुत परेशान है और आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। आवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फ़र्ज है। वी आर बॉर्न विथ ओनली वन ऑब्लिगेशन, टू बी कम्प्लीटली हु वी आर, येट हाउ मच ऑफ अवर टाइम इज स्पेंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ टू अदर डेड एंड अलाइव। हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन है, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च होता है, मुर्दा और जिंदा। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें तो क्या ही बात है, लेकिन हमें सिर्फ ये होता है कि दूसरा क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोगों का काम ही है। आप कुछ करेंगे तब भी वो बोलेंगे, ना करेंगे तब भी बोलेंगे, क्योंकि ये दुनिया है। चलें जी, आज की अफर्मेशन हमारी, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और कॉन्फिडेंस। उम्मीद वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला आपको उतना ही नवाजेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।